बिहार स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं 20 में 20 जो आप लोग के लिए वीवीआई होने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर आपके सेट में 71 से चालू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी 71 देखते हैं इसको। दूध में वासाधारिता कम हो जाती है, यानी जो गाय के दूध होती है जो गर्मी के दिनों में ग्रीष्म ऋतु में वो क्या हो जाता है, उसका वासा जो होता है ना कम हो जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ग्रीष्म ऋतु में। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व का बात किया जाए तो आपका ऑक्सीजन है। सबसे अधिक ऑक्सीजन तत्व मानव शरीर में या कोई भी जीव जंतु में ऑक्सीजन ही होता है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाला मूत्र की मात्रा होती है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा लगभग 1.5 लीटर। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई। तो हम जानते हैं कि वायुमंडल अगर नहीं होता तो दिन की लंबाई में कमी आ जाती। तो क्या हो जाता? राइट ऑप्शन ए, कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डर में उपयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह है। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक के टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह है। वह क्या है? उसको रील भी बोलते हैं देहाती भाषा में। तो उसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। राइट ऑप्शन डी, आयरन ऑक्साइड। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगभग लगाता है। लेकिन ये तारे, सितारे, स्टार्स का बात किया जाए तो 4.2 वर्ष लगा देता है इसका प्रकाश आने में पृथ्वी तक। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। तो परमाणु के प्रभावी त्रिज्या का मान 10 के पावर -10। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, लेकिन ये टाइपिंग में मिस्टेक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है। देखिए रेडियो कार्बन क्या है? कोई भी जीव जंतु है, कोई भी आनुवांशिक है, इस कितने साल पुराना है, इसका आयु काल को नापने के लिए, पता करने के लिए रेडियो कार्बन का उपयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, जीवाश्मों की आयु की पता चलाने को। अगला क्वेश्चन है ब्रांकाइटिस। ब्रांकाइटिस एक रोग है। तो ब्रांकाइटिस में क्या होता है? श्वास नली जो होते हैं उसमें सूजन हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई के सामना करना पड़ता है। तो उससे संबंधित में क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका दम्मा होगा। राइट ऑप्शन आपका बी, दम्मा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है। तो सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन है? तो मलेरिया। राइट ऑप्शन आपका ये होगा, मलेरिया। अगला क्वेश्चन है घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है। तो घाव को भरने में विटामिन सी काम आता है, लेकिन इसके साथ साथ विटामिन ई भी काम आता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डीएनए। डीएनए इसका फुल फॉर्म का बात किया जाए तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, यह डीएनए का फुल फॉर्म। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, डीएनए। देखिए क्वेश्चन अगला है जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप। देखिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु जब अपना विराम अवस्था में होता है, विश्राम के अवस्था में होता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, घटता है। अगला क्वेश्चन है आपका जब कोई ठोस धातु पिघलता है तो। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। जब कोई ठोस धातु पिघलता है तो क्या होता है? वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, ऊष्मा का अवशोषण।
अगला क्वेश्चन है, सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। जो सड़क के रोशनी के परावर्तक होते हैं वो क्या होता है? अवतल दर्पण होते हैं। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है आपका, वात भट्ठी से प्राप्त लोहे का कहते हैं। वाट भट्ठी से प्राप्त लोहे को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपका ढालवा लोहा। क्या कहते हैं? ढालवा लोहा। राइट ऑप्शन आपका ये होगा, ढालवा लोहा। अगला क्वेश्चन है, पौधे का जनन अवयव होते हैं, यानी पौधे में कौन ऐसा भाग होता है जिसमें जनन का क्षमता होता है? तो ए में है जड़, बी में है डंवल, बी में है सी में है पत्ती और डी में है पुष्प। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, पुष्प। ये फूल से ही बीज का निर्माण होता है। राइट ऑप्शन आपका पुष्प होगा, ये आपका जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु प्रदूषण के संकेतक पौधे हैं। तो वायु प्रदूषण के संकेतक पौधे, ये आपका राइट ऑप्शन लाइकेन, ये सब लाइकेन है। राइट ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन है जो अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, उसको देखा जाए गौर से। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है तो यह वजन किसके बराबर होता है? द्रव्यमान और वजन दोनों में अंतर होता है। देखिए यह वस्तु 20 kg के है, इसका द्रव्यमान है, इसका वजन निकालेंगे तो 20 गुने n, जहाँ n का मान 20 गुने n का मान 9.8 होता है न्यूटन। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 दूना 16, हाथ में 1, 9 दूना 18, 1 और ऐसे 196, यहाँ दशमलव है तो यहाँ आ जाएगा न्यूटन। तो यहाँ एक मिस प्रिंटिंग से 0 दे दिया है, तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, 196 न्यूटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।